हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको जो संविधान के अंदर भारत के संविधान के अंदर 22 भाग थे, उनके अंदर पहले पार्ट के अंदर मैंने 10 भाग करवा दिए थे और अब 12 भाग रहते हैं जो मैं अब करवाने जा रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया है दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है, वो जो भाग वाली जो वीडियो है वो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके जो सभी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हेल्पफुल है, और जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, चाहे फौज से रिलेटेड आर्मी के अंदर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे संविधान से हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों, हर टॉपिक से। तो आपको इससे आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए दोस्तों, और साथ साथ याद भी करते जाइए ताकि आने वाले समय के अंदर हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमको रिवाइज करने की भी ज़रूरत न पड़े दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 11वां भाग। 10 भाग मैंने पिछले वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप अटल एकेडमी की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान के अंदर जो 22 भाग दिए हुए हैं उनके अंदर जो 11वां भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो 11वां भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो 11वां भाग है उसके अंदर क्या बताया गया है? उसके अंदर बताया गया है कि जो संघ और राज्य के अंदर जो आपस में संबंध होते हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, जो हमारे संविधान का भाग 11 है वह क्या बताता है? वह बताता है कि संघ और राज्यों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, किस तरह से आपस में आयात निर्यात होता है केंद्र और राज्यों के बीच के अंदर। तो ये पॉइंट किसके अंदर दिया गया है? ये दिया गया है भाग 11 के अंदर। इस बात को आप याद रखना है, इसके अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो अनुच्छेद याद रखने की जरूरत होगी वहां पे मैं अपने आप लिख दूंगा दोस्तों। इस बात को आप याद रखना है, बस इतनी बात याद रखना है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है वह भाग 11 के अंतर्गत आता है। अब बात आती है दोस्तों 12वां भाग। जो दोस्तों 12वां भाग है हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का जो 12वां भाग है वो क्या दर्शाता है? जो देश के अंदर वित्त संपत्ति और संविधाएं दी गई हैं, जो राज्य के अंदर और देश के अंदर वित्त संपत्ति और संविधाएं दी गई हैं उनके बारे में दर्शाता है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो वित्त संपत्ति और संविधाएं जो प्रदर्शित करती हैं तो वो किस भाग के तहत करती हैं? तो वो भाग आता है दोस्तों 12वां भाग। इस बात को आप याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों जो 13वां भाग है उसके अंदर क्या दिया गया है? तो उसके अंदर दिया गया है दोस्तों जो हमारे देश के अंदर 13वां भाग है, भारत के संविधान के अंदर जो 13वां भाग है उसके अंदर क्या दिया गया है? उसके अंदर बताया गया है कि राज्य के अंदर जो वाणिज्य व्यापार होता है, राज्य के अंदर राज्य क्षेत्र के अंदर और संघ के अंदर जो व्यापार होता है उसके लिए क्या शर्तें होती हैं और क्या उनके लिए रूल लागू होते हैं। तो ये चीज किस भाग के तहत आती है? तो भाग
भाग 13 के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे लिखना है राज्य एवं संघ क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य। ठीक है दोस्तों, व्यापार एवं वाणिज्य। एक बार दोस्तों इसके अंदर इंक डाल लेते हैं, उसके बाद आगे करवाता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 13वां भाग आपको समझ में आ गया होगा। 13वें भाग के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों? 13वें भाग में दिया गया है कि राज्य और संघ के बीच जो वाणिज्य व्यापार होता है उसके लिए क्या शर्तें लागू होंगी, उनके लिए क्या नियम है, तो उनके बारे में कौन सा भाग बताता है, उनके बारे में बताता है 13वां भाग। अब तक हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं, तीनों को रिकॉल करते हैं। 11वां भाग क्या दर्शाता है? राज्य और क्षेत्र, राज्य और संघ के बीच में संबंध बताता है। भाग 12 के तहत क्या आता है दोस्तों? तो 12 के तहत आता है जितने भी वित्त, संपत्ति और संविदाएं हैं उनके बारे में बताना किसका काम है। जो भाग 12 है वो बताता है दोस्तों। अब बात आती है भाग नंबर 13 की। 13 के अंदर क्या बताया गया है? 13 नंबर जो भाग है उसके अंदर बताया गया है कि राज्य के अंदर, राज्य और संघ के अंदर जो वाणिज्य व्यापार होते हैं उनके लिए क्या शर्तें होती हैं और उनके लिए क्या नियम लागू होते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है दोस्तों। अब बात आती है 14 नंबर का भाग। 14 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? 14 नंबर में दिया गया है कि राज्य और संघ के अधीन कुछ सेवाएं होंगी। राज्य और संघ के बीच में क्या होगी? कुछ उनके अधीन सेवाएं होती हैं दोस्तों। इस बात को याद रखना है। संघ और राज्यों के अधीन कुछ सेवाएं। तो इस बात को आप ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के, किस भाग के तहत संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का मौका मिलता है। तो वो भाग कौन सा है? 14 नंबर का भाग है दोस्तों। इस बात को आप याद रखना है। ये जो भाग है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। जो भाग इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप बता दूंगा। जो 15 नंबर का भाग है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बात को आप याद रखना है। 15 नंबर का जो भाग है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 नंबर का जो भाग है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों 15वां भाग। 15वें भाग में क्या दिया गया है दोस्तों? इसमें दिया गया है निर्वाचन। निर्वाचन किसका दोस्तों? तो निर्वाचन दिया गया है, चाहे वो कोई भी निर्वाचन हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे राज्यपाल का हो, उनका विवरण किस भाग में आता है? तो वो आता है भाग 15 के तहत। इसको आप याद रखना है क्योंकि 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि निर्वाचन की जो पद्धति है वो किस भाग के अंतर्गत आती है। तो वो आती है दोस्तों 15 भाग के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और आगे शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब तक हमने 15 जो भाग है वो कर लिए हैं। अगला भाग क्या आता है? तो अगला भाग आता है 16वां भाग। तो 16वां जो भाग है, 16वां जो भाग है हमारे संविधान के अंदर वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है जितने भी वर्ग हैं, कुछ वर्ग हैं उनके अंदर क्या दिए गए हैं? उपबंध दिए गए हैं। उपबंध क्या होते हैं दोस्तों उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, ये क्या होते हैं दोस्तों? कुछ वर्ग होते हैं जैसे हमारे देश के अंदर SC ST ये वर्ग होते हैं, उनको क्या दिए गए हैं? कुछ छूट दी गई है, तो उनको क्या कहते हैं? उपबंध कहते हैं दोस्तों। इस बात को याद रखना है कि जो कुछ वर्गों को उपबंध दिए गए हैं, कुछ छूट दी गई हैं, तो वो किसके तहत दी गई हैं? तो वो दी गई हैं भाग
16 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है 17वां जो भाग है वो क्या दर्शाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखना है। एक 15वां जो भाग है उसको याद रखना है, एक 17वां। ये जो मैं भाग करवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है, राजभाषा। राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी। तो राजभाषा के बारे में कहाँ दर्शाया गया है, तो 17वां भाग, 17वें भाग के अंदर बताया गया है कि राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। इसके बारे में कहाँ विवरण दिया गया है, तो वो दिया गया है 17वें भाग के अंदर दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। अब बात आती है जो 18वां भाग है हमारे देश के अंदर, संविधान के अंदर, वो क्या दर्शाता है, तो जो 18वां भाग है हमारे संविधान के अंदर वो दर्शाता है आपात उपबंध। आपात उपबंध से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इससे तात्पर्य है कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब भारत के अंदर आपातकाल की स्थिति बन जाती है, तो आपात लगाने की स्थिति बन जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो वो किस भाग के तहत किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे 18 नंबर के भाग के तहत किए जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 17-18 दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, और ये वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इसको याद भी रखना है दोस्तों। तो अब चलते हैं जो 19 नंबर का भाग है उसकी तरफ। 19वां भाग, इसमें क्या बताया गया दोस्तों, इसमें बताया गया है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के बारे में क्या है दोस्तों, जब भी हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई भी बड़ा पद होता है, उनके खिलाफ जब तक वह पद पर रहता है तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद, किस भाग के तहत आता है दोस्तों, तो वो आता है भाग 19 के तहत। इस बात को आप याद रखना है, चाहे वो कितना बड़ा पद है, राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे वो राज्यपाल है, उनके खिलाफ जब तक कोई भी व्यक्ति अपने पद पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहता है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 19 नंबर का जो भाग है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भाग आता है दोस्तों 20वां, तो 20 नंबर का जो भाग है, 20 भाग में क्या दिया गया दोस्तों, इसमें दिया गया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है दोस्तों, संविधान का संशोधन कैसे किया जा सकता है। संविधान का संशोधन। तो दोस्तों ये आता है 368 आर्टिकल के तहत, इसको आप याद रखना है। तो मैंने आपको 20 भाग करवाए हैं, 20 भाग अच्छी तरह से आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। तो अभी हमने क्या पढ़े हैं, 16वां भाग क्या है दोस्तों, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। 16वें भाग में बताया गया है कि कुछ वर्ग होते हैं इंडिया के अंदर, कुछ ऐसे वर्ग हैं उनके लिए क्या है, विशेष उपबंध। ठीक है दोस्तों, 17वां भाग क्या है, राजभाषा आयोग। राजभाषा क्या है, हिंदी। तो 18वें में क्या दिया गया है, 18वें में दिया गया है आपात उपबंध के बारे में। 19वें में क्या दिया गया है दोस्तों, 19वें में दिया गया है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मैंने आपको बता दिया। 20वां जो भाग है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है संविधान के अंदर जो भी संशोधन होते हैं वो किस भाग के अंतर्गत किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं 20वें भाग के अंतर्गत। दोस्तों भाग रहते हैं 2, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने करवा दिए हैं दोस्तों, वो कभी एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए हैं। निर्वाचन से संबंधित पूछ लिए गए हैं, आपात उपबंध से संबंधित पूछ लिए गए हैं, जो हमारे देश के अंदर मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में पूछ लिया गया है। संविधान संशोधन के बारे में पूछ लिया गया है।
और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं 4 भाग के तहत वो भी पूछ लिए गए हैं, और मूल कर्तव्य 4A के तहत आते हैं, उनके बारे में पूछ लिया गया है। तो आप इन भागों को याद रखना है जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं लगी हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने 22 भाग करवाए हैं, 20 भाग करवाए हैं, सॉरी दोस्तों, वो आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे और आपने अच्छी तरह से कॉपी या नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।